ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब विद्यार्थियों दी सेल्फिश जाइंट का सेकंड पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम सब पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू, ध्यान दीजिए। पार्ट 2 यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें बताने का प्रयास किया गया है सेकंड पार्ट में कौन कौन से इवेंट होते हैं। अटेंशन वंस अगेन। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लूजम्स। टू सेलिब्रेट मनाना, कैसा, खुशी के लिए मनाना। द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे के लौटने की खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना। ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लूजम्स, पेड़ पर पक्षियां और फूल कवर्ड देमसेल्व्स, उनसे ढक जाते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि बच्चों के वापसी पर टू सेलिब्रेट, समारोह, खुशी मनाते हैं। पेड़ पर पक्षियां और फूल आ जाते हैं। द जायंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, दानव अपने मित्र को वापस देखकर बहुत प्रसन्न होता है, डिलाइट होता है। स्पेशली, विशेष रूप से, अ लिटिल बॉय whom he loved dearly, वह छोटा सा बच्चा जिसको वो बहुत प्यार करते थे। The little boy soon disappeared only to return much later, वह छोटा सा बच्चा डिसअपियर, शीघ्रता से गायब हो जाता, दृश्य हो जाता है। केवल मच लेटर, कुछ समय बाद वो वापस आता है। यहाँ से आपका ये जो पैसेज स्टार्ट है। ही saw a most wonderful sight, उसने a most wonderful sight, असीम आश्चर्यजनक साइट, दृश्य सा देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in, अर्थात in the wall, the children, बच्चे दीवार के छोटे से होल, गैप से, सुराख से होकर के, हैड क्रेप्ट इन, अंदर घुसे, अंदर प्रवेश कर गए। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वह पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए। इन एवरी ट्री, प्रत्येक पेड़ पर। दैट की ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, वह छोटे छोटे बच्चों को देख सकता था। ही स्टैंड पार्ट द जायंट, दानव। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को वापस देख करके पेड़ सो ग्लैड, इतना प्रसन्न हो गए। दैट की दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम्स, वे फूल से बिल्कुल ढक गए। एंड वर हैविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, और बच्चों के सिर पर, देयर आर्म्स, उन बच्चों के सिर पर उन्होंने अपनी भुजाओं से, वेविंग, धीरे धीरे हाथ फेरा। ठीक है। The birds were flying about and twittering with delight. The birds, पक्षियां उड़ रही थीं, and twittering with delight, और प्रसन्नता के साथ चहचहा रही थीं। And the flowers were looking up through the green grass and laughing, हरी घास से निकल करके फूल लुकिंग अप, देख रहे थे, एंड लाफिंग, हंस रहे थे। इट वॉज लवली सीन, यह एक सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, मीन्स बगीचे के केवल एक कोने में, स्टिल मीन्स अभी भी, विंटर मीन्स जाड़ा, अभी भी जाड़ा था। इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था, जहां पर अभी भी जाड़े की ऋतु थी, बसंत ऋतु नहीं आई थी, वो बगीचे का सबसे दूर वाला कोने था। अर्थात यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात किया जा रहा है। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। ही वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ही वाज सो स्मॉल, वह इतना छोटा था। दैट की ही, वह, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाओं पर, नॉट रीच अप, चढ़ नहीं सकता था। एंड ही वाज वैंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली,
वह बहुत दुख के साथ रो रहा था, चिल्ला रहा था। और ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड, और वो चारों ओर इधर उधर भटक रहा था, टहल रहा था। कहने का तात्पर्य है वो पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, जिसके कारण से वो काफी रो रहा था, चिल्ला रहा था। कोई आए उसको क्लाइंब अप करवा दे अर्थात पेड़ पर बैठा दे। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। फ्रॉस्ट मीन्स होता है कोरा, एंड स्नो मीन्स होता है बर्फ। उस बेचारे पेड़ पर अभी भी फ्रॉस्ट, कोहरा और बर्फ ढका हुआ था, अर्थात उस पेड़ को अभी भी कोहरे और बर्फ ने ढक रखा था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग, और उत्तरी हवा चल रही थी। एंड रोरिंग अबव इट, और इस पर क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा छोटे बच्चे आओ पेड़ पर चढ़ जाओ। एंड इट वेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वाज टू टिनी, टिनी मीन्स बहुत छोटा। इट बेंट मीन्स झुकाना, इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट मीन्स पेड़ जितना हो सकता था उतना नीचे अपनी शाखों को झुका दिया। बट लेकिन द बॉय वाज टू टिनी, कि बच्चा इतना छोटा था जितना नहीं होना, अर्थात बच्चा बहुत छोटा था इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड, जैसे ही अर्थात द जायंट ने बाहर आकर देखा, दानों का हृदय मेल्टेड, पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। ही सेड, उसने कहा, नाउ अब आई नो, मैं जान गया हूँ, मैं जानता हूँ, व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, कि बसंत की ऋतु क्यों नहीं आई थी यहाँ क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं कह रहा आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे से बेचारे बच्चे को पेड़ की चोटी पर स्वयं बैठाऊंगा। एंड देन तब आई विल नॉक डाउन दीवाल, और तब दीवाल को तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा बच्चों की खेल का मैदान फॉर एवर एंड एवर, सदैव के लिए हो जाता, सदैव के लिए मेरा बगीचा बच्चों के खेल का मैदान हो जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, जो उसने कुछ किया है वह वास्तव में इसके लिए बहुत दुखी है, बहुत उदास है। उसको पता नहीं था, वो अनजाने में कर लिया था, ऐसा जायंट विचार करता है। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे जाता है। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और बहुत धीरे से, बहुत आराम से सामने के दरवाजे को खोलता है। एंड बेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में बाहर जाता है। बट लेकिन व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वह बहुत भयभीत हो गए। दैट दे आर रन अवे, वह सब बच्चे भाग गए। अर्थात जब दानव मैदान में बगीचे में आता है तब सभी बच्चे जो खेल रहे थे वो देखते हैं, वो भाग जाते हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता है कि दानों का स्वभाव वास्तव में चेंज हुआ है अथवा नहीं हुआ है। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में फिर से जाड़े की ऋतु आ गई, जाड़ा आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल छोटा सा बच्चा वहां से नहीं भागा था, जो कोने में था, जो पेड़ पर नहीं चढ़ रहा था। उसी को देख करके दानों की आत्मा पिघल जाती है। वो सोचता है मैं जाता हूँ और बच्चे की जो इच्छा है उसको पूरा करता हूँ। फॉर हिज आइज, उसकी आंखें वर सो फुल ऑफ टीयर्स, आंसुओं से भरी थीं। एंड दैट की ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, वह दानों को आते हुए नहीं देखा। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और दानों स्टोल में बहुत चुपके से, दानों उसके पीछे से चुपके से आता है। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों को पकड़कर उसे टुक जेंटली आराम से उठा लेता है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर बैठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूजम्स, और ब्लूजम्स एक बार फिर तुरंत ही पेड़ पर बहुत से फूल ब्रोक करते हैं, टूट पड़ते हैं। एंड द खिल जाते हैं। एंड द बर्ड्स के, पक्षियाँ आ जाती हैं। एंड सेंग ऑन इट,
और इस पर बैठकर गाने लगती हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और द लिटिल बॉय छोटे से बच्चे ने अपने दोनों भुजाओं से अपनी दोनों भुजाएं स्ट्रेच्ड आउट बाहर की तरफ फैलाईं। एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और दानों के गर्दन को कस लिया, भर ली। एंड किस्ड हिम, और उसे चूम लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, जब अन्य बच्चों ने यह देखा तो दैट की द जायंट वाज नॉट बिग एनी लोंगर, अब दानव बहुत दुष्ट नहीं रह गया है। केम रनिंग, वह सब फिर से वापस उस बगीचे में आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, वापस आ जाते हैं। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और फिर से बसंत ऋतु आ जाती है। इट वॉज योर गार्डन नाउ, अब ये आपका बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। सेड द जायंट, दानों ने कहा। एंड ही टूक ए ग्रेट एक्स, वह एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेता है। एंड नॉक डाउन दीवाल, दीवाल को तोड़कर गिरा देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब द पीपल, लोग, एट 12 o'clock, लगभग 12 बजे बाजार जा रहे थे, तो दे फाउंड, उन्होंने पाया कि दे हैड एवर सीन ब्यूटीफुल गार्डन, जो उन्होंने सदैव उस सुंदर बगीचे को देखते थे, उसमें द जायंट, दानों को बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। ऑल डे, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वे दिन भर खेला करते थे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, वे सब पूरे दिन भर खेलते थे, बच्चे दिन भर खेलते थे बगीचे में। एंड इन द इवनिंग, सायंकाल होने पर वे विदाई के लिए, नमस्ते बिड करने के लिए, गुड बाय करने के लिए, विदाई लेने के लिए, गुड बाय नमस्ते करने के लिए दानों के पास चले आया करते थे। बट लेकिन वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, जब वो चले करने के लिए आए तब उसी समय दानों पूछा, बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, आपका छोटा साथी कहाँ है? ही सेड, उसने कहा, द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वह लड़का जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, दानव उससे बहुत प्रेम करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे चूम लिया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, बच्चों ने कहा। आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज गॉन अवे, वो भाग गए हैं। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसे कल अवश्य लेकर आना। सेड द जायंट, दानव ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो, वो सब नहीं जानते। वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उससे पहले कभी देखा भी नहीं है। द जायंट फेल्ट वेरी सैड, दानव ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। विद्यार्थियों, एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, प्रतिदिन दोपहर के बाद जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे चले आते थे। एंड प्लेड विद द जायंट, और दानों के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन वह छोटा लड़का जिसको दानव बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, was never seen again, फिर से वो कभी दिखाई नहीं दिया। The giant was very kind to all the children, दानव सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। Yet फिर भी he longed for his little friend, फिर भी वो उसे जो छोटे से अपने मित्र था, छोटे से जो बच्चा था उसको मित्र कहता है, अपने छोटे से मित्र से मिलना चाहता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, उसके बारे में पूछा करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं कैसे उससे मिलता, मैं किस प्रकार से उससे मिल सकूं। ही यूज्ड टू, ऐसा वो कहा करता था। ईयर्स वेंट बाई, वर्ष व्यतीत होते गए, ठीक है। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फेबल, दानव बहुत वृद्ध हो गया और वो फीबल, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बहुत अधिक खेल नहीं सकता था क्योंकि वृद्ध हो गया था। यहाँ देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। सो इसलिए ही सैट इन अ ह्यूज आर्मचेयर, मीन्स आराम कुर्सी,
इसलिए वो भी एक विशाल आर्मचेयर आराम कुर्सी पर बैठा रहता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट दियर गेम्स, और बच्चों को उनके खेल को खेलते हुए देखा करता था। एंड एडमायर्ड हिज, और उनकी प्रशंसा करता था। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। ही सेड, उसने कहा, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे उन सब में सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, जाड़े की एक सुबह को, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो जैस ही वाज ड्रेसिंग, जब वो ड्रेसिंग अर्थात अपना कपड़ा पहन रहा था, उसने खिड़की के बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह जाड़े से घृणा नहीं करता था। फॉर, क्योंकि ही ने वह जानता था, दैट कि इट वाज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, कि मेयरली मीन्स केवल, ओनली वन मीन्स द स्प्रिंग एस्लीप, बसंत ऋतु केवल अभी सो रही है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सडनली, अचानक, ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, अचानक उसने आश्चर्यचकित होकर के अपनी आंखों को रगड़ा। एंड लुक्ड, और देखा, बार बार देखा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, निश्चित रूप से ये बहुत मार्वेलस में शानदार दृश्य। इन द फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन was a tree quite covered with lovely white blossoms, blossom means फूल। in the farthest corner of the garden, बगीचे के सबसे दूर कोने में क्या है, अभी भी covered with lovely, प्यारे सफेद फूल से पेड़ ढका हुआ है। its branches were golden, इसकी शाखाएं सुनहरी हैं। and silver fruit hung down from them, और उनसे चांदी के समान फल लटक रहे हैं। एंड अंडरनीथ, और अंडरनीथ इट, और इसके नीचे स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वह लड़का खड़ा है जिसे वो प्यार करता था, अर्थात वह लड़का इस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। डाउन स्टेयर रैन द जायंट्स इन द ग्रेट जॉय, प्रसन्नता से भर करके दानव सीढ़ियों से नीचे दौड़कर आता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में जाता है। ही हेस्टन अक्रॉस द घास, वह घास को हेस्टन तेजी से पार करके। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, बच्चे के पास आता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विथ एंगर, और जब वह उसके पास आता है, क्लोज आता है, हिज फेस, उसका चेहरा था, दानों को चेहरा, ग्रीव रेड विथ एंगर, क्रोध के साथ लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा। एंड सेड, उसने वह कहता है, उन्होंने कहा, हु है डेयर टू वंड द डेड में साहस करना, यहाँ वर्ब है, आपको किसने घायल करने का साहस किया है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, अर्थात नेल्स आपके जो कील हैं, प्रिंट्स मीन्स चिन्ह, हैंड्स मीन्स हाथ होता, पाम मीन्स थैली। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द लिटिल ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स, बच्चे के हाथ की हथेली पर 2 नेल्स, 2 कील के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, 2 कील के निशान, वर ऑन द लिटिल फीट, इसके छोटे पैर थे। न था, जब दानव आता है तो बच्चे के हाथ और पैर पर कीलों के घाव के निशान देखता है, इसलिए वो क्रोध से लाल हो जाता है। दिस इज ओनली वन रीजन, ठीक है। हु हैड डेयर टू वंड दी, वंस अगेन क्राइड द जायंट, दानों ने चिल्लाकर पूछा, तुम्हें कौन घायल करने का साहस किया। टेल मी, मुझे बताइए प्यारे बच्चे। दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड, मैं अपने बिग सोर्ड क्या करता हूँ, बड़ी तलवार निकालता हूँ, तो स्ले डाउन, उसे मारता हूँ, उसे मारता हूँ, कत्ल कर देता हूँ, ऐसा दानो कहता है। आगे है, ने आंसर्ड द चाइल्ड, ने नहीं, आंसर, बच्चे ने उत्तर दिया नहीं,
बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो केवल प्यार के घाव हैं। हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? सेड द जायंट, दानों ने पूछा। एंड स्ट्रेंज ए फेल ऑन हिम, और उसके वह स्ट्रेंज फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक विचित्र भय सा छा गया। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, वह छोटे से बच्चे के सामने नेल्ट हो गया, झुक गया, अर्थात घुटनों के बल वो बच्चे के सामने झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, बच्चे ने दानों को देखकर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, मुझे एक बार आपने अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे, आज, यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, आज आप मेरे बगीचे में चलोगे। हुई चीज पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है, अर्थात उसकी मृत्यु निकट आई है। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, हेवन। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, दोपहर के बाद जब बच्चे दौड़ कर आते हैं, दे फाउंड, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, दी जाइंट लैंग डेड अंडर द ट्री, की दानों पेड़ के नीचे मृत लेटा हुआ है, अर्थात वो मृत प्राय हो गया है। ऑल कवर्ड विद व्हाइट ब्लूजम, और सफेद फूल उसके ऊपर क्या हैं, छितराए हुए हैं, उस पर ढके हुए हैं। ये तो विद्यार्थियों, ये ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया था, जो कि एक कहानी थी। आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना चाहिए। थैंक ऑल ऑफ यू।